हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग। ओके, तो कैसे हम चीजों को शेयर करते हैं, कैसे उसे डिवाइड करते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन। ओके, तो आज हम फ्रैक्शन को ही इसमें पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, पार्ट्स एंड होल्स। ओके, तो पार्ट्स एंड होल्स किसके होते हैं, फ्रैक्शन के। मींस फ्रैक्शन आपका क्या होता है, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन होता है इट इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके, जैसे सपोज आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है एंड टोटल इसमें कितने पीसेस हैं, 6 पीसेस हैं। ठीक है, 1 2 3 6, टोटल कितने हो गए, 6 पीसेस। सो होल, तो इस पूरे होल यानी कि पूरी चॉकलेट में कितने पीसेस हैं, 6 पीसेस है। सपोज आपने इसमें से 4 पीसेस को खा लिया। ठीक है, 4 पीसेस आपने इसके खा लिए, तो आपने कितना पार्ट खाया, टोटल 6 थे, 6 में से कितने आपने खाए, 4। तो आउट ऑफ 6 4 आपने खा लिए, तो मींस आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 4/6 पार्ट आपने खा लिया। ठीक है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके उसमें बाद में आएंगे, बट फर्स्ट हम ये देख लेंगे कि टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं एंड जितना पार्ट आप यूज करेंगे उसको आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पार्ट्स एंड होल्स है, इसमें आगे को हम समझते हैं। तो इसमें देखो ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो ये है आपकी इकरा एंड ये है आपकी समीना। तो समीना ने को चाहिए था कि वो ज्यादा बड़ा पेपर ले, तो इकरा ने क्या किया, पेपर को ऐसे हाफ फोल्ड किया एंड देन एक पेपर के 2 पार्ट और कर लिए। ठीक है, ऐसे ये आपका हाफ फोल्ड किया, ये आपका कितना हो गया, 1/2। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप पूरे होल का अगर आप हाफ करेंगे तो ये पोर्शन कितना होता है आपका, हाफ। इसको हम 1/2 से शो करते हैं एंड अगर इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसके 4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, जिसे हम 1/4 से डिवाइड करते हैं। देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 4। हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर आप 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टर है, मींस 1/4 हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इकरा ने क्या किया, जो हाफ वाला पार्ट था उसके उसने 2 पार्ट कर दिए, 1 क्वार्टर आपका ये बना, 1 क्वार्टर आपका ये बना। ठीक है, मींस 1/4 पार्ट ये, 1/4 पार्ट ये एंड हाफ पार्ट ये। ठीक है, तो उसकी सिस्टर को क्या लगा, समीना को, कि इसमें तो कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है, तो मींस ये पेपर कैसा है, इससे बड़ा है। ठीक है, इससे क्या है, ये पेपर बड़ा है, तो उसने क्या किया, इस पार्ट को उसने चूज किया। ठीक है, सो 1/2 पेपर सीम्स स्मॉलर, तो क्या बोल रही है कि जो 1/2 पेपर है वो क्या लग रहा है, सीम्स स्मॉलर लग रहा है, क्योंकि वो तो पूरा सिर्फ उसमें सिंगल एक ही पार्ट है। बट 2 क्वार्टर साउंड्स लाइक अ बिगर पार्ट, आई वांट 2 क्वार्टर्स। तो उसने बोला मुझे कितने चाहिए, 2 क्वार्टर्स चाहिए। पर क्या ये 2 क्वार्टर्स है, क्या ये बिगर पार्ट है, नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्वार्टर्स मिलके ही तो आपका 1/2 बनता है। ओके, ये है, ये अगर आप 2 हाफ को ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 1/2। तो दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो नीचे इसमें क्वेश्चन आंसर से कुछ उन्हें देखते हैं। सो विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड चूजन, 1/2 और 2 हाफ। तो अगर आप होते तो आप कौन सा पार्ट चूज करते, 1/2 या 2 क्वार्टर। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे we would have chosen any of them। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी एक ले लेंगे क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है। we would have chosen any of them because both are same, because both are same। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली। तो इकरा ने क्या पेपर को इक्वली शेयर किया, यस, क्योंकि उसने क्या किया, 1/2 को इधर कर लिया एंड 2 क्वार्टर्स को एक बना लिया, मींस वो भी आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो उसने पेपर को इक्वली शेयर किया। वाई ट्राई विथ अ पेपर, क्यों किया, देखो जैसे आपका ये पेपर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक फोल्ड किया ऐसे करके, तो ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ आपका ये रहा, हाफ आपका ये। ठीक है, अब आप इसका भी अगर आप इसका 1/4 कर देंगे ऐसे करके, तो भी तो ये हाफ ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर आप इसके 2 पार्ट कर लें या 3 पार्ट कर लें, कितने ही पार्ट कर लें, तो ये पूरा तो आपका हाफ ही रहेगा, जो कि इस पार्ट के इक्वल होगा। ओके, सो यस, इकरा शेयर द पेपर इक्वली बिकॉज 2 quarters are equal to 1/2, are equal to 1/2।
ओके, 2 क्वार्टर्स किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू नो दैट द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली? आपको कैसे पता चला कि ये जो दोनों पेपर है वो इक्वली डिवाइडेड है? क्योंकि उसका एरिया सेम था। जैसे ये है आपका, इसका क्या है, जितना आपका इधर का एरिया है उतना ही आपका सेम एरिया आपका इधर भी है, ठीक है। तो दोनों का एरिया आपका क्या है? इक्वल है। चाहे आप उसको फिर 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो एरिया कैसा है उसका? सेम है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बिकॉज 2 quarters cover the same area of 1/2, ठीक है। 2 क्वार्टर जो है वो उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना 1/2 कर रहा है, ठीक है। ये पूरा इतना ही तो 1/2 भी कर रहा है, तो मीन्स हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक समीना चूज 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर? तो समीना ने 2 क्वार्टर्स वाला पेपर क्यों चूज किया? क्योंकि उसे लगा कि उसमें क्या है? 2 पार्ट्स हैं, तो वो क्या है? बिगर है 1/2 से। ओके, तो इसमें लिख लेंगे समीना चूज 2 quarters because she thought 2 parts, 2 पार्ट क्या है? एक पार्ट से ज्यादा है। 2 parts are bigger than 1 part of a paper. 1 part of a paper. ओके, तो उसे क्या लगा कि जो पेपर के 2 पार्ट्स हैं वो 1 पार्ट से क्या है? बड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने 2 क्वार्टर्स को चूज किया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट आपको उसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये आपने पहले भी की हुई है, इजी है। देखो इसमें हमें बताना है कि समीना हैज डिवाइडेड सम फिगर इनटू 2 पार्ट्स, कलर द फिगर दैट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स करेक्टली। किसमें इक्वली डिवाइड किया गया है हाफ को, उसे आपको कलर करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपका जो शेप है इसमें देखो सेंटर से मिला हुआ है, मीन्स ये हमारा क्या है? करेक्ट है। तो इसमें आप इसके एक पार्ट को, हाफ पार्ट को क्या करेंगे? आप इसमें कलर कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या इक्वल है? नहीं, ये आपका इक्वल नहीं है क्योंकि ये वाला क्या है? बिगर है। ऊपर वाला शेप इसमें बिगर है, नीचे वाला क्या है? स्मॉलर है। थर्ड वन देखो, ये आपका टोटल इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें भी आप कलर कर लेंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ये आपका जो फोर्थ सर्कल का 4th क्वार्टर इसमें हटाया हुआ है, मीन्स 3 पार्ट्स हैं, तो ये भी हमारा इक्वली डिवाइडेड है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे? कलर कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट में देखो स्टार में क्या ये इक्वल डिवाइडेड है? नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो इसके 2 कॉर्नर्स आ रहे हैं एंड इधर आपका एक ही कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल डिवाइड करेंगे तो आपकी जो लाइन आएगी वो आपकी ऐसे आएगी, ओके। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारे सिर्फ 3 ही फिगर थे जिसमें जो इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब आपको लाइन ड्रॉ करके इनको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप 2 वेज से इसको कर सकते हैं। आप एक लाइन इसमें ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कैसी ड्रॉ करी? वर्टिकल। आप इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करके भी हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने ऐसे कर ली। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका ये क्लाउड्स टाइप का कुछ बनाया हुआ है, तो इसमें भी हम सेंटर में यहाँ से एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये भी आपका 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपको देखो, ये आपका 4 साइडेड फिगर है, तो अगर आप इसमें डायगोनली इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इस वाले डायगोनल से भी आप इसको मैच कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्टार। स्टार में भी सेम, आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली इसको आप कैसे भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली जो इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ओके। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे स्लैंटिंग में भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, तब भी अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तब भी आपका ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। इजी है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, when an object is divided into 2 equal parts then each part is called a half. We write half as 1/2। ये हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो उसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1/2 कहते हैं, एंड इसको हम 1/2 से शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट है देखो, डिवाइड दी शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, या फिर हमको क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर आप उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सो देन ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। उसका एक पार्ट क्या होता है? क्वार्टर होता है। जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड
करेंगे तो इसका ये एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, आपके जो डिवाइड कर रहे हैं वो 4 पार्ट आपके इक्वल होने चाहिए। वी राइट क्वार्टर एज 1/4, हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/4। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं तो हमें इन्हें इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन आपका एक 4 साइडेड फिगर है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका इक्वल हाफ हो गया, हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो एक इसमें सेंटर से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एंड देन एक इसके सेंटर से। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका ओवल शेप बना हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन आप ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी हमारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक लाइन इसके सेंटर से इधर ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायगोनली भी आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें ये शेप दिया है इसे भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, तो ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हाउ वुड यू राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट इफ वी डिवाइडेड एन ऑब्जेक्ट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको क्या लिख लेंगे, उसके एक पार्ट को 1/5। ठीक है, सपोज जैसे देखो आपका ये सर्कल है। ठीक है, हमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसके हम कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 5। तो इसके एक पार्ट की बात हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं एंड जितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं उसे आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके एक पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईच पार्ट को क्या हम कैसे शो करेंगे, 1/5 से शो करेंगे। ठीक है, मैनी वेज टू मेक हाफ्स एंड क्वार्टर। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई पेपर है तो उसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं, उसको हाफ या क्वार्टर मीन्स उसको इक्वली हाफ डिवाइड करना और उसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए और क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। सो पेपर से देखो ये आपका एक रेक्टेंगुलर पेपर है तो उससे इस पेपर को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी ये देखो आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसके और क्या मेथड हो सकते हैं, किसी एक रेक्टेंगुलर पेपर को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हाफ में तो उसके और क्या मेथड हो सकते हैं, ये एक हमने अभी पहले किया था। तो अगर आप किसी रेक्टेंगल शीट को या पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हमने वर्टिकल कर लिया, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन करके भी उसको कट कर सकते हैं तो भी हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड तो आपको यहाँ पे दिखाया ही हुआ है, ये जैसे आपका रेक्टेंगल है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो भी आपका 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डायगोनली भी हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे कट करके। ठीक है, तब भी हमारा ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ डिफरेंट मेथड्स भी हैं जिससे आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने एक ये वाला डायग्राम लिया एंड सेकेंड वाले में आप इसको इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस वाली लाइन से। ओके, तो ये हमारे 1 2 3 4 5, तो हमने इसमें 5 वेज देख लिया कि कैसे हम एक रेक्टेंगुलर शीट को हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है गाइड स्टूडेंट टू राइट फ्रैक्शन यूजिंग सिंबल्स, बिगिन विथ एग्जांपल लाइक हाफ एंड 1/4। ठीक है, प्रोवाइड न्यूमेरस opportunities for practice with other fraction by paper folding and drawing images। तो ऐसे आप इमेज को ड्रॉ करके उसको अलग अलग डिफरेंट उसके फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका ये है, ठीक, सर्कल में ही हम कर लेते हैं तो हम इसको 8 पार्ट में टोटल डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 8। हम इसमें 3 पार्ट में कलर कर लेते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके कितने पार्ट शेडेड हैं। ठीक है, इसका शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे आप, टोटल पार्ट नीचे लिख लेंगे, जितने पार्ट में कलर है, टोटल कितने पार्ट्स में कलर है 3, तो आज आपका आ जाएगा 3 ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया कि इसका जो शेडेड पार्ट है, इस सर्कल का जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, 3/8 है। ये तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ ट्राई टू ड्रॉ एंड शो 5 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन फोल्ड कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स मीन 1/4 और क्वार्टर। तो आपको ऐसे डिफरेंट वे बनाने हैं रेक्टेंगल के कि जिसमें आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन ऑलरेडी दी हुई है तो इनसे आपको मिला के रेक्टेंगल बनाना है। ओके, देन हमें इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम देखो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से
ठीक है, सेंटर से। तो एक वे तो आपका फर्स्ट वे तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड वे फिर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 एंड 4। तो ये भी क्या है आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। ओके, सो देखो थर्ड में यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो डॉटेड लाइन आपको दी हुई है ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट करते हैं। तो इसको अब आप 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, डायगोनल से। अगर हम इसके डायगोनल को मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है, सेकेंड डायगोनल को भी यहां से मिला लेंगे। तो देखो ये आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ वे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेंटर से इसको पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। देखो तो हमने पहले हाफ के 2 पार्ट कर लिए एंड देन इस वाले के हाफ के भी क्या करेंगे हम 2 पार्ट्स कर लेंगे। तो भी आपका क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और वे बन सकता है, जैसे हमने इसको बनाया था फिफ्थ वन वाले को, ऐसे करके आप ऐसे बना लेंगे। देन सेंटर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देन आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हम ऐसे डिफरेंट वे में आप रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें मैच करना है, देखो कि कौन किसका पार्ट है। ओके, सो देखो फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ आई एम हाफ ऑफ। आई एम हाफ ऑफ किसका हाफ है, देखो इसमें अगर हम ये जो आपका स्क्वायर दिया है इसको अगर हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हाफ पार्ट बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक हाफ आपका ये है एंड एक हाफ आपका ये है, तो ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका लास्ट वन। ओके, तो ये इसका हाफ है। सेकेंड आपको ट्राइंगल बनाया हुआ है, आई एम हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, इसका अगर आप ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सर्किल दिया हुआ है, आई एम हाफ ऑफ दिस, ये आपका सेम ही सर्किल है, तो ये तो आपका सीधे सर्किल का ही हाफ है, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका सेम यही फिगर मिलेगा। नेक्स्ट आई एम 1/4 ऑफ, ये इसका क्या है 1/4 पार्ट है, क्वार्टर पार्ट है, तो ये इस रेक्टेंगल का है, हमने अभी बनाए थे। तो अगर आप इसके 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये इसका क्या है 1/4 पार्ट आपका ये बन जाएगा। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है डिंग डोंग बेल। इसमें देखो एक आपकी स्टोरी है जिसमें सुमेदास मदर मेड यम्मी ढोकला। सुमेदास की मदर ने क्या बनाया, एक ढोकला बनाया। हेयर इज योर ढोकला, शेयर इट इक्वली अमंग योरसेल्फ। तो दोनों ही इक्वल क्या कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। ओके, सो 1 ढोकले में से अगर आप दोनों हाफ हाफ शेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ पार्ट इसको मिलेगा एंड हाफ पार्ट उसके ब्रदर को मिलेगा। सो द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ फॉर मी एंड हाफ फॉर विनायक। दैट्स परफेक्ट। दैट्स मीन 2 हाफ्स ऑफ ढोकला मेक्स होल ढोकला, ठीक है, यानी कि 2 हाफ मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल ढोकले को बना रहे हैं। ओके, अब देखो उनके घर में क्या आ गया, एक और बच्चा आ गया। ओके, तो अब उनको उस ढोकले को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा शेयर के लिए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो 3 पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/3। टोटल कितने पार्ट्स करने पड़े, 3, एंड एक पार्ट को हम कैसे शो करेंगे, 1/3 से, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, इसके 3 पार्ट्स कर लिए, टोटल 3 एंड ऊपर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। सो माई शेयर, विनायक शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक अ कंप्लीट ढोकला। तो तीनों का शेयर मिला के क्या बना, एक कंप्लीट ढोकला मिला। मींस 3 पार्ट्स आपने किए तो 3 पार्ट मिलके क्या बना, आपका एक ढोकला कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उनके घर में एक और फ्रेंड आ गए उनके, ठीक है। तो अब उनको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक को कितना मिलेगा, 1/4 पार्ट मिलेगा, मींस क्वार्टर पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो मींस 4 क्वार्टर मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल बना रहे हैं, एक होल ढोकला बना रहे हैं। सो अगेन उनके घर में एक और फ्रेंड आ गए, तो अब उनको उस ढोकले को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वली, अगर आपको शेयर करना है तो। ओके, तो उसके एक पार्ट को किससे शो करेंगे, 1/5 से, क्योंकि हमने ढोकले के कितने पार्ट कर लिए, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट कर लिए। तो एक को कितना मिलेगा, 1/5। तो इन 5 को अगर आप ज्वाइन करेंगे, सो 1/5 ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1/5 1/5 1/5, कितने टाइम है इसके, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो टोटल ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल एक होल ढोकला बन जाएगा। होल को हम 1 से शो करते हैं, कैसे बनेगा, देखो 5 एंड ये कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 5 मीन्स 1 आपका बन जाएगा कंप्लीट होल ढोकला। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है देखो सुमेधा आई डोंट लाइक ढोकला, तो वो क्या उनका एक फ्रेंड बोल रहा है कि आई डोंट लाइक ढोकला, प्लीज टेक माई शेयर। थैंक यू ईदा, आई लव ईटिंग ढोकला। तो सुमेधा कह रही है थैंक यू, हाउ मच ढोकला डज सुमेधा गेट नाउ। तो सुमेधा के पास उसका अपना पार्ट तो था ही 1/5 एंड इसने भी अपना ढोकला जो है उसको दे दिया, तो 1/5 इसने भी दे दिया, तो टोटल सुमेधा ने कितने शेयर मिले सुमेधा को, आउट ऑफ 5 में से 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो सुमेधा को कितने मिले 2 पार्ट्स मिले। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये टोटल कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट हमने किए थे। ओके, सो इसमें से 1 पार्ट सुमेधा का एंड 1/5 ईदा का, तो ये दोनों ही किसने खाए, सुमेधा ने खाए। तो टोटल 5 में से सुमेधा ने कितने पार्ट खाए 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2/5। तो सुमेधा को कितना मिला 2/5 मिला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम इन। जैसे जैसे एक गेस्ट आ रहा था तो सुमेधा ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका शेयर क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है या छोटा होते जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना शेयर क्या होगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे सुमेधा ने क्या ऑब्जर्व किया, सुमेधा ने ऑब्जर्व किया सुमेधास शेयर, सुमेधा का जो शेयर था वो कैसा होते जा रहा था, स्मॉलर होते जा रहा था, बिकम्स स्मॉलर, becomes smaller. Okay, next है देखो, in which situation will Sumedha get to eat more ढोकला when shared among 9 people और 11 people। तो देखो अगर 9 people हैं या 11 people हैं तो कौन से कंडीशन में सुमेधा को ज्यादा ढोकला खाने को मिलेगा, ऑफकोर्स जिसमें 9 है, क्योंकि कम लोग होंगे तो शेयर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर उसी को आप 11 people में डिवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपका शेयर जो क्या होगा वो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 people। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं 9 एंड 11 में, तो 9 पीपल के साथ क्या होगा, उसको ज्यादा ढोकला खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बिकॉज फियर पीपल, अगर कम लोग हैं तो फियर पीपल मीन्स लार्जर शेयर। ठीक है, कम लोग हैं इसका मतलब शेयर क्या होगा, लार्ज होगा। ज्यादा लोग होंगे तो और डिवाइड हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 वुड मेक अ कंप्लीट ढोकला। ठीक है, सो 1/6 के कितने पीसेस को आप मिलाएंगे कि एक कंप्लीट ढोकला मिल जाए, ऑफ कोर्स 6 पीसेस को, 6 पीसेस। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट क्या है 6 है, यानी कि आपने क्या किया, एक ढोकले को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, तो इसको अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये इसका एक पार्ट कितने का, 1/6 का। तो कितने 1/6 के कितने पार्ट लगेंगे इस कंप्लीट ढोकले को बनाने में, 1/6 का ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये आपका फिफ्थ पार्ट, ये आपका 6th पार्ट। तो मींस 1/6 के 6 पीसेस मिलके एक कंप्लीट ढोकला बनाएंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 पीसेस। नेक्स्ट है देखो, व्हाट वुड बी सुमेधा शेयर ऑफ ईदा एंड विनायक बोथ गिव देयर शेयर टू ऑफ ढोकला टू हर। तो किसने, ईदा ने एंड विनायक ने भी अपना शेयर जो है इस सुमेधा को दे दिया। तो सुमेधा के पास कितना शेयर आया, देखो सुमेधा के पास अपना तो था ही 1/5। ओके, देन ईदा ने भी दे दिया, ईदा का शेयर भी 1/5 प्लस विनायक का शेयर भी 1/5, तो टोटल उसको कितना शेयर मिला 3/5। सुमेधा ने कितना, तो सुमेधा के पास कितना ढोकला आया 3/5, मीन्स आउट ऑफ 5 3 पार्ट्स उसके पास आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट इज वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग 6 पीपल। ओके, तो 6 पीपल में हम क्या कर रहे हैं, ढोकले को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक को कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा। ओके, ट्राई ऑल्सो विद 8 पीपल, तो हमें 8 पीपल के साथ भी ट्राई करना है। हु विल गेट द बिगर पीसेस ऑफ ढोकला, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो ड्रॉ करके हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम पहले 6 पीसेस के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो 6 पीसेस के लिए आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका ढोकला है, इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक को कितना मिलेगा 1/6। ठीक है, एक को कितना मिलेगा आपका 1/6, ऐसे आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ईच ये आपका यहाँ पे 1/6 लिख भी लेंगे सब में, 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ईच पर्सन गेट 1/6। नेक्स्ट, जो अगर इसी को हम 8 पीपल में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को अगर हम 8 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 ये आपके 4 पार्ट हो गए, ये 6 एंड ये 8। ओके, सो एक को कितना मिलेगा आपका, टोटल कितने पार्ट्स हैं 8, और एक को कितना मिलेगा 1/8। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके भी छोटे छोटे स्मॉल ऐसे 8 पार्ट इसमें डिवाइड कर लेंगे, 4 5
6 7 8। तो हमने क्या किया, ढोकला का साइज तो सेम है, ढोकला तो चेंज नहीं हुआ है, तो उसी के क्या किया हमने, ज्यादा पीसेस कर दिए, ठीक है, 8 पीस कर दिए, तो आपका जो साइज होगा ढोकले का वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक पर्सन को कितना मिला, ईच पर्सन गेट्स 1/8। तो कौन सा साइज स्मॉल है, ऑफ कोर्स ये वाला 1/8 वाला, ठीक है। मींस 1/8 क्या है, स्मॉलर है 1/6 से। 1/6 आपका क्या है, ग्रेटर लार्ज पार्ट है, क्योंकि लोग कम थे तो जो पीस होगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे जो पीस का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ज्यादा पार्ट्स होंगे तो स्मॉल हो जाएगा, तो 1/8 पार्ट जो है वो स्मॉलर है। सो हु विल गेट द बिगर पीसेस ऑफ ढोकला, तो 6 पीपल विल गेट बिगर पीसेस ऑफ ढोकला। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 पीपल विल गेट bigger piece of ढोकला, bigger piece of ढोकला। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आपको सारे अलग अलग पीपल के अकॉर्डिंग उसको शो किया हुआ है, ठीक है। ये 2 पीपल हैं अगर, तो सुमेधा का शेयर कितना हुआ, हाफ। जब स्टार्टिंग में जब वो 2 ही लोग थे तो सुमेधा को कितना मिला, हाफ। ये देखो ये हाफ पार्ट है, ठीक है। एंड जब 3 पीपल आए तो ये कितना हो गया, 1/3। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/3। क्या बोलेंगे, 1/3। ओके, ये हमने यहाँ पे ढोकले को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट अगर 4 पीपल होंगे तो क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया ऐसे करके। तो सुमेधा को अब कितना मिलेगा, इसका 1/4 पार्ट। क्या कितना मिलेगा, 1/4 या फिर क्वार्टर हम इसको बोलते हैं। अगर आप इसको बोलेंगे तो 1/4 पार्ट, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे क्वार्टर। ओके, नेक्स्ट है अगर 5 पीपल हैं तो एक पर्सन को, सुमेधा को कितना मिलेगा, 1/5। तो इसको हम बोलेंगे 1/5। ओके, नेक्स्ट अब अगर 8 पीपल हैं तो सुमेधा का शेयर कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। उसी ढोकले को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सुमेधा का शेयर हो जाएगा 1/8। तो इसको हम बोलेंगे 1/8। नेक्स्ट है अगर 9 पीपल है तो सुमेधा का शेयर कितना हो जाएगा, 1/9, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/9, ठीक है, 1/9। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, यूज द फ्रैक्शन किट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपके एंड में एक फ्रैक्शन किट दी हुई है, उसको देख लेते हैं हम। ओके, सो देखो आपके बुक के लास्ट में ये आपको एक फ्रैक्शन किट दी हुई है, जिसमें ये क्या है, आपका एक पूरा होल है, ठीक है। ये सर्कल क्या है, पूरा होल है, इसको हम 1 से शो करते हैं होल को। देन हाफ को आप कैसे करेंगे, 1/2 से, 1/3 को 3 पार्ट्स होंगे तो 1/3 से, 4 को 1/4 से, 1/5। ये आपका 6 पार्ट में डिवाइड है तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/6। यहाँ पे अगर आप उसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका एक पार्ट 1/7, 1/8 एंड 1/9, ठीक है। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जितने ज्यादा पार्ट्स उसके होते जा रहे हैं उतना ही वो उसका जो शेयर है, यानी कि उसका जो पीस है वो क्या है, स्मॉल होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/5 जो पार्ट है वो बिगर है 1/7 से, ठीक है। देखो 1/5 जो है बिगर है 1/7 है। आप पिक्चर्स में देख के देख सकते हैं कि जो 1/5 वाला पोर्शन है वो 1/7 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। एंड इसमें आप किसी को भी देख रहे हैं, अगर आप 1/9 को देखेंगे तो 1/9 क्या है, स्मॉलर है किससे, 1/3 से, ठीक है। 1/9 वाला जो है उसको, उसी को हमने क्योंकि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये जो एरिया आया वो क्या आया, 1/3 से स्मॉल आया, ठीक है। स्मॉल की तरफ को आपका ये टिप पॉइंट होता है ऐसे करके, ये आपका स्मॉल की तरफ को होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ऊपर सेम है 1 है तो जितने न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर स्मॉल नंबर होगा तो वो क्या होगा, बिगर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 एंड 7 में कौन स्मॉल है, 5, तो यानी कि 1/5 क्या होगा, बिगर होगा, ठीक है। अपोजिट है, अगर नहीं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है, जो स्मॉल नंबर होगा वही फ्रैक्शन पूरा क्या होगा, बिगर होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप पिक्चर से, इमेज से आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि अगर सेम चीज के अगर हम 5 पार्ट करेंगे तो वो एरिया जो है ज्यादा आएगा किससे, अगर सेम के अगर हम 7 पार्ट कर दें या 8 पार्ट कर दें या 9 पार्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन किट आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिफरेंट पीसेस एंड द होल। तो वही जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ज्यादा लोग हैं तो शेयर क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा, अगर कम लोग हैं तो शेयर क्या होगा, बिगर होगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे एज द होल, जैसे जैसे क्या है, होल डिवाइडेड इनटू अ लार्ज
नंबर ऑफ पीसेस, लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। जो आपका होल था जैसे जैसे वो लार्ज नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड होते गया तो उसका एक पार्ट क्या होगा, स्मॉलर होते गया। इट्स ईच पार्ट बिकम्स स्मॉलर। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, टेक एनी टू डिफरेंट पीसेस ऑफ द फ्रैक्शन किट एंड कंपेयर देम, डिस्कस विच वन इज स्मॉलर एंड व्हाई। जैसे अभी हमने पीछे देखा था तो आप उसमें से किसी भी दो पीसेस को ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/5 एंड 1/7, तो इन दोनों को कंपेयर करना है तो कौन सा बिगर था, 1/5 बिगर था। ठीक है, क्योंकि आपने क्या उसको सिर्फ 5 लोगों के साथ ही उसको शेयर किया, एंड अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे, 7 लोग आ जाएंगे तो उसका पीस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हमने ये चीज इसमें ऑब्जर्व करी। तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसमें लिखना है। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मोर इक्वल पार्ट्स, अगर ज्यादा इक्वल पार्ट होंगे तो क्या होंगे, वो स्मॉलर पीसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बिकॉज मोर इक्वल पार्ट्स मीन्स स्मॉलर पीसेस। ठीक है, अगर ज्यादा इक्वल पार्ट्स होंगे तो इसका मतलब जो पीसेस होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है देखो, सुमेधा नोटिस्ड दैट व्हेन अ होल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स ईच पार्ट गेट स्मॉलर। ठीक है, वही चीज जो हमने लिखी थी कि उसने क्या नोटिस किया कि होल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट, जितने उसके पार्ट्स ज्यादा होंगे ईच पार्ट गेट स्मॉलर, तो उसका हर एक पार्ट क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा। डू यू एग्री विद सुमेधा? यस। ओके, यस, सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुमेधा सेज व्हेन आई जॉइन 5 पीसेस ऑफ 1/5 इट मेक्स अ होल ढोकला। सो उसने क्या किया, 5 पीसेस ऑफ 1/5, 1/5 के 5 पीसेस को उसने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स थे, 5 के, तो 1/5 के 5 पीसेस को उसने ज्वाइन कर लिया ऐसे करके, तो एक ढोकला कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसका एक पार्ट कितना है, 1/5 है, तो 1/5 के कितने पीस लगेंगे, 5 पीस लगेंगे। तो ऐसे उसने 5 पीसेस ऑफ 1/5 को ज्वाइन किया तो क्या बना, एक पूरा होल ढोकला बन गया। सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ विथ योर फ्रैक्शन किट। तो फ्रैक्शन किट से आपको इसमें बनाना है। ठीक है, और आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मींस अगर आप 1/6 के कितने पीस लेने पड़ेंगे, आपको 6 पीस लेने पड़ेंगे। तो 1/6 के 6 पीसेस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक कंप्लीट ढोकला बन जाएगा। ठीक है, मींस जितने उसके टोटल पार्ट्स हैं उतने ही हमें क्या लेने पड़ेंगे, पीसेस लेने पड़ेंगे। अगर आप 1/9 के आपको कितने पीस लेने पड़ेंगे, 9। ठीक है, 1/9 के अगर आप 9 पीस लेंगे तो आपका एक कंप्लीट ढोकला रेडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sumedha says that this part is 1/3 of the complete whole. Why is she saying so? तो यहाँ पे देखो पिक्चर में सुमेधा के पास कितने पार्ट्स हैं ढोकले के, 3 पार्ट है, एक उसके हैंड में है एंड 2 प्लेट्स में है। She says, तो जब वो खा रही है उसे तो वो क्या कह रही है कि दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ द कंप्लीट होल। ये जो है ये क्या है, इस पूरे का 1/3 पार्ट है। क्या ये 1/3 पार्ट है? यस, क्योंकि यहाँ पे ढोकले को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यस, it is a 1/3 of whole. It is a 1/3 of whole. Okay, क्यों है? Because जो ढोकला है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। The whole is divided into 3 equal parts. Into 3 equal parts. ठीक है, क्योंकि जो होल है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो मीन्स वो जो खा रही है उसके हैंड में जो है वो कितना होगा, उसका 1/3 पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो, ओके, तो अब हमने एक चीज समझ ली कि जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उतना ही वो पार्ट जो है पूरा होल जो शेयर है वो स्मॉल होते जाएगा। ओके, तो अब हम उसका यूज करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, बोथ द फ्रैक्शन आर पार्ट्स ऑफ द सेम होल। ये जो है सेम होल के पार्ट है। ठीक है, तो आपका जो होल है यानी कि पिज्जा जो है साइज आपका सेम होना चाहिए। सो यूज योर फ्रैक्शन किट इफ नेसेसरी, शेयर योर थॉट्स। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन किट की हेल्प लेनी है तो आप उससे भी दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है डैश इज ग्रेटर देन दिस। सो कौन ग्रेटर है, तो इन दोनों में 1/5 एंड 1/4 में कौन सा पार्ट ग्रेटर होगा? ऑफ कोर्स 1/4 पार्ट ग्रेटर होगा। तो आप लिख लेंगे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ढोकले के 4 पार्ट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये पोर्शन तो बड़ा ही होगा। एंड देन अगर आप इसके 5 पार्ट कर दें, सेम चीज को अगर आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका स्मॉल बनेगा। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1/5।
ठीक है। नेक्स्ट है देखो 1/9 है, ये आपका 1/6 है। तो इन दोनों में यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि यहाँ पे आपको बड़े वाले नंबर को लिखना है। तो इसमें कौन सा पीस बड़ा होगा? 1/6 पीस बड़ा होगा, क्योंकि उसमें 6 पार्ट हैं सेम चीज के, और आप सेम के क्या कर रहे हैं 9 पार्ट कर दे रहे हैं, तो उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस बन जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है देखो 1/6 एंड 1/8। तो इन दोनों में कौन आपका स्मॉलर है? 1/8 स्मॉलर है, 1/6 आपका बड़ा होगा, क्योंकि सेम के हमने यहाँ पे 8 पार्ट कर लिए, तो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। ओके। नेक्स्ट इज स्मॉलर देन दिस। तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 एग्जाम्पल अपने मन से लिखने हैं, तो हम सपोज ले लेते हैं 1/3 एंड 1/7 में। तो यहाँ पे देखो इज स्मॉलर, तो इन दोनों में से स्मॉलर पीस किसका होगा? 1/7 का होगा। सो 1/7 इज स्मॉलर देन 1/3, क्योंकि यहाँ पे आपने उसके कितने किए हैं? सिर्फ 3 ही पार्ट किए हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हमने सेम ढोक लेके कितने पार्ट कर दिए? 7 पार्ट कर दिए। ओके। 1 ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये पीस क्या होगा? आपका स्मॉल बन जाएगा। ठीक है। तो 1/7 इज स्मॉलर देन 1/3। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कौन सा आपका स्मॉलर होता है, कौन सा आपका बिगर होता है। ओके। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। माय फ्लावर गार्डन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।